जंगल के बीचों बीच सुंदर राजकुमारी ने धनुष की डोरी खींची और झाड़ियों की ओर एक तीर छोड़ दिया। जैसे ही वह अपनी जीत को देखने पहुंची, उसे यकीन ही नहीं हुआ। तीर किसी जानवर को नहीं बल्कि एक आदमी को लगा था, और वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य का राजा था। राजा जैसे ही बेहोश होकर राजकुमारी की गोद में गिरा, राजकुमारी ने तुरंत उसे अपने शिविर में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। बाद में जब सैनिकों ने बताया कि ये तो मेवाड़ राज्य के राजा हैं, तो राजकुमारी पद्मावती को सब समझ में आ गया। जब राजा को होश आया और उसे बताया गया कि ये खूबसूरत महिला सिंधिया राज्य की राजकुमारी है, तो वो उसे देखते ही रह गया और राजकुमारी भी उस बहादुर राजा की ओर आकर्षित हो गई। फिर तो जैसे भाग्य ने दोनों को मिला दिया। राजा ने पद्मावती से विवाह कर लिया और उसे अपनी महारानी बना दिया। राजा की तरह ही उसकी रानी की सुंदरता इतनी अपूर्व थी कि महल के राजगुरु तक स्तब्ध रह गए। लेकिन एक रात रानी को एहसास हुआ कि कोई उनकी शयन कक्ष की ओर देख रहा है। राजा ने तुरंत अपनी कमर से खंजर निकालकर बाहर फेंका, मगर बाहर कोई न दिखा। जब खंजर को देखा गया तो उस पर खून के धब्बे थे और रानी की पैनी सूंघने की शक्ति ने बता दिया यह और कोई नहीं बल्कि वही राजगुरु था। राजगुरु को दरबार में बुलाकर जब सामने लाया गया तो उसके कंधे पर वही घाव था जिससे साफ हो गया कि वही दोषी था। परंतु राजा ने उसे मारने की बजाय राज्य से निकाल दिया। लेकिन वो गुरु कृतघ्न निकला। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि वो राजा और रानी दोनों से बदला लेगा। उधर उत्तर दिशा में एक शक्तिशाली सुल्तान